Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn some of the synonyms and antonyms asked in SSC CGL 2024. SSC CGL 2024 में जो synonyms antonyms पूछे गए हैं उनमें से हम कुछ important आज डिस्कस करेंगे. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate antonym of the given word. आपको दिए गए वर्ड का एंटोनिम मतलब ऑपोजिट बताना है. गिवन वर्ड है मिजरेबल. मिजरेबल का मतलब होता है सैड, अनहैप्पी, डिप्रेस्ड, उदास होना, दुखी होना, उसे हम कहते हैं मिजरेबल. तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शंस है मेलोडियस, सेटल्ड, रिस्ट्रेन्ड, चीयरफुल. मेलोडियस का मतलब होता है स्वीट, मधुर. मेलोडियस टोन मतलब मधुर, एक जो साउंड होती है मधुर भाषी जिसे हम कहते हैं. तो मेलोडियस हो गया मधुर, स्वीट. सेटल्ड मतलब बसा हुआ. रिस्ट्रेन्ड का मतलब होता है संयमित, सेल्फ कंट्रोल, जिसमें जैसे सेल्फ कंट्रोल और संयम हो उसे हम कहते हैं रिस्ट्रेन्ड. चीयरफुल का मतलब होता है हैप्पी. सो मिजरेबल मीन्स सैड एंड चीयरफुल मीन्स हैप्पी. तो मिजरेबल का एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल. मिजरेबल मतलब दुखी हो गया और चीयरफुल मतलब खुश हो गया. तो मिजरेबल का एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल. बाकी वर्ड्स के मीनिंग दिए हैं. रिस्ट्रेन का मतलब सेल्फ कंट्रोल्ड, मेलोडियस मीन्स स्वीट, चीयरफुल मीन्स हैप्पी. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. दिए गए शब्द का हमें सिनोनिम बताना है. सिनोनिम सिमिलर वर्ड, इसको प्रायवाची कहते हैं. तो सिनोनिम बताना है गिवन वर्ड का. वर्ड गिवन है कॉन्फिस्केट. कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, अपनी हिरासत में ले लेना, उसे हम कहते हैं कॉन्फिस्केट. सीज कर लेना, किसी चीज को जब्त कर लेना. ऑप्शंस हैं रीस्टॉक, डिस्ट्रॉय, सीज, टिटिवेट. रीस्टॉक का मतलब होता है रीफिल. कोई चीज मतलब स्टॉक में खत्म होगी तो उसे दोबारा स्टॉक में ले आना, रीफिल कर देना. डिस्ट्रॉय का मतलब खराब कर देना. सीज मतलब जब्त कर लेना. और टिटिवेट का मतलब होता है ग्रूम करना, किसी की पॉलिश करना, ठीक है, स्मार्टन अप करना, उसे हम कहते हैं टिटिवेट. सो कॉन्फिस्केट का सिनोनिम क्या होगा? कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, सीज कर लेना. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सीज. रीस्टॉक का मतलब रीफिल एंड टिटिवेट मीन्स ग्रूम, ब्यूटीफाई, खुद को मतलब ब्यूटीफाई करना, स्मार्टन अप कर लेना, उसे हम कहते हैं टिटिवेट, ग्रूमिंग करना. नेक्स्ट देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. दिए गए वर्ड का हमें सिनोनिम बताना है. वर्ड गिवन है एडिबल. एडिबल का मतलब होता है दैट कैन बी ईटन, जो खाने के लायक हो, जो चीज खाने लायक हो, जिसको हम खा सकते हैं, उसे एडिबल कहते हैं. तो उसका सिनोनिम बताना है. ऑप्शंस हैं नॉयसम, मॉर्टल, नॉक्सियस और न्यूट्रिटिव. नॉयसम, मॉर्टल, नॉक्सियस, न्यूट्रिटिव का सिनोनिम बताना है. आंसर हो जाएगा हमारा न्यूट्रिटिव, क्योंकि हम क्या चीज़ खा सकते हैं जिसमें न्यूट्रिशंस हो, न्यूट्रिटिव हो, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिले, पोषण मिले. तो आंसर इसका न्यूट्रिटिव होगा. बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देख लेते हैं. नॉयसम मीन्स स्टिंकी, डिस्टेस्टफुल, अनप्लीजेंट. नॉयसम का मतलब होता है स्टिंकी, जिसमें स्मेल आ रही हो, डिस्टेस्टफुल हो, जिसमें कोई टेस्ट ना हो, बेस्वादा हो, अनप्लीजेंट, जो अच्छा ना हो. तो जो चीज़ नॉयसम है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, जो स्टिंकी है, स्मेली है, क्या वो खाने लायक हो सकता है? नहीं होगा. तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. नॉक्सियस मीन्स हार्मफुल, पॉइजनस, ठीक है, जो हार्मफुल हो बॉडी के लिए, जो हार्मफुल हो, पॉइजनस हो, जहरीला हो, तो वो भी एडिबल, खाने लायक नहीं हो सकता. न्यूट्रिटिव का मतलब होता है हेल्दी, तो वो खाने लायक हो सकता है. तो आंसर हमारा न्यूट्रिटिव हो गया. बाकी मॉर्टल का मतलब होता है जिसका एक दिन अंत ना हो, उसे हम मॉर्टल कहते हैं.
सो आंसर हो जाएगा हमारा न्यूट्रिटिव। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का हमें सिनोनिम बताना है, इसका सिमिलर वर्ड बताना है। वर्ड गिवन है टॉट। टॉट, टॉट का मतलब होता है मतलब एकदम टाइट, सख्त, उसे हम कहते हैं टॉट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? स्लैक, टाइट, टॉन, फ्लैसिड। स्लैक, टाइट, टॉन, फ्लैसिड। स्लैक का मतलब लूज होता है, ढीला, लूज। टाइट मतलब सख्त हो गया, हार्ड। टॉन का मतलब फटा हुआ। एंड फ्लैसिड मीन्स सॉफ्ट, लूज, लूज, सॉफ्ट, सो हम फ्लैसिड कहते हैं। तो सिनोनिम हो जाएगा टॉट का टाइट, ऑप्शन 2। स्लैक का मतलब लूज होता है एंड फ्लैसिड मीन सॉफ्ट, लूज। फ्लैसिड का मतलब भी वही होता है, ढीला। तो लूज का ऑपोजिट टाइट हो जाएगा। तो टॉट का जो सिनोनिम होगा वो टाइट होगा। टॉट और टाइट मतलब एक ही है। बाकी स्लैक और फ्लैसिड का मतलब लूज होता है, टॉन का मतलब फटा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का ऑपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। वर्ड गिवन है टिमिड। टिमिड ऑप्शंस हैं मीक, एंशियस, डेयरिंग, स्पूकी। मीक, एंशियस, डेयरिंग, स्पूकी। टिमिड का मतलब होता है वीक, कॉवर्ड, डरपोक, डरा हुआ, कमजोर। ठीक है, तो इसका हमें ऑपोजिट बताना है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? मीक, एंशियस, डेयरिंग, स्पूकी। मीक का मतलब होता है जेंटल, जेंटल, नम्र, पीसफुल, जो शांत हो, क्वाइट हो, उसको हम कहते हैं मीक। एंशियस मतलब घबराया हुआ, चिंतित, उसे कहते हैं। डेयरिंग मतलब होता है करेजियस, साहसी, हिम्मती। एंड स्पूकी मीन्स फ्राइटनिंग, डरावना। तो टिमिड का ऑपोजिट क्या होगा? डेयरिंग। टिमिड का मतलब हो गया डरपोक, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा डेयरिंग, साहसी, हिम्मती। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, डेयरिंग। बाकी वर्ड्स का मीनिंग मैं फिर देख लेते हैं। मीक मीन्स जेंटल। मीक का मतलब होता है जेंटल, नम्र, क्वाइट, शाय। टिमिड मीन्स वीक, कॉवर्ड। टिमिड का मतलब हुआ कमजोर, डरपोक। स्पूकी मीन्स फ्राइटनिंग। स्पूकी का मतलब होता है फ्राइटनिंग, डरावना। सो आंसर इज ऑप्शन 3, डेयरिंग। टिमिड का ऑपोजिट होगा डेयरिंग। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उसका भी सिनोनिम बताना है, सिमिलर बताना है। द मोरबी ब्रिज मिसहैप has left गुजरात in a deplorable state। जो मोरबी ब्रिज पे मिसहैप हुआ, मिसहैप मतलब जो दुर्घटना हुई वहां पे, उसने गुजरात को एक डेप्लोरेबल स्टेट, एक डेप्लोरेबल स्थिति में छोड़ दिया है। ठीक है, तो डेप्लोरेबल का हमें सिनोनिम बताना है। डेप्लोरेबल होता है मतलब अनप्लीजेंट, बैड, मतलब बुरी कंडीशन में उसने गुजरात को छोड़ा है, जो भी वो इंसिडेंट हुआ, जो वो दुर्घटना हुई। तो डेप्लोरेबल का मतलब हो गया सैड, अनप्लीजेंट, ऑफुल। उसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शंस है जुबिलेशन, डेस्पिकेबल, कंप्लेनिंग, रिजॉइसिंग। जुबिलेशन, डेस्पिकेबल, कंप्लेनिंग, रिजॉइसिंग। जुबिलेशन का मतलब होता है जॉयस, जॉयफुल, जो खुशी हो, है ना। जुबिलेशन का मतलब हुआ एक खुशी, एक सेलिब्रेशन, उसके लिए हम कहते हैं जुबिलेशन। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल का मतलब होता है ऑफुल, बैड, अनप्लीजेंट, बुरा। कंप्लेनिंग जो शिकायती हो, और रिजॉइसिंग का मतलब भी होता है जॉयफुल, एक्साइटिंग। सो डेप्लोरेबल का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन 2, डेस्पिकेबल। ठीक है, जुबिलेशन का मतलब होता है जॉय, डेस्पिकेबल मीन्स ऑफुल, बैड, बुरा, और डेप्लोरेबल का मतलब भी हुआ बुरा, बैड, अनप्लीजेंट। तो जो गुजरात
में जो मोरबी ब्रिज मिसहैप हुआ, जो वहाँ दुर्घटना हुई, उसने गुजरात को एक बुरी स्थिति में छोड़ा। ठीक है, एक ऑफुल कंडीशन में, एक अनप्लीजेंट कंडीशन में, जिसका मीनिंग हो गया डेप्लोरेबल। तो डेप्लोरेबल का सिनोनिम हो जाएगा डेस्पिकेबल। जॉय, जुबिलेशन का मतलब होता है जॉय, खुशी का। डेस्पिकेबल ऑफुल एंड डेप्लोरेबल मीन्स बैड, बुरा। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। दिए गए सेंटेंस में जो अंडरलाइन है उसका हमें एंटोनिम, ऑपोजिट बताना है। वी शुड प्लान आवर एक्शंस जुडिशियसली बिफोर गोइंग टू वॉर। युद्ध पे जाने से पहले जो हमें अपने एक्शंस हैं, अपने जो कार्य हैं, उनको जुडिशियसली प्लान करना चाहिए। जुडिशियसली का मतलब होता है उचित ढंग से, मतलब सही तरीके से हमें अपने एक्शंस को प्लान करना चाहिए, बिल्कुल सही ढंग से, अच्छे से नाप तोल के, सोच समझ के, उचित ढंग से, उसे कहते हैं जुडिशियसली। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इररेवरेंट, इररेशनल, irrelevant, irritatingly. Irreverent, irrational, irrelevant, irritatingly. Irreverent का मतलब होता है रूड। ठीक है, रूड जिसे हम कहते हैं ना, रूड है, बदतमीज, उसे कहते हैं irreverent. Irrational का मतलब होता है illogical. Irrelevant जो पॉइंट से रिलेटेड ना हो, और irritatingly. सो एंटोनिम क्या होगा? जुडिशियसली का। जुडिशली का मतलब होता है लॉजिकली, सही तरीके से, अच्छे से नाप तोल के, उचित ढंग से। तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा इलॉजिकली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इररेशनल। इररेवरेंट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, रूड। इररेशनल, इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक ना हो। इररेलेवेंट, अनरिलेटेड, जो रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इररेशनल। मतलब हमें अपने एक्शंस जुडिशियसली प्लान करने चाहिए वाहन में जाने से पहले। ठीक है, अच्छे से ना तोल के, उचित ढंग से, लॉजिकली। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा इलॉजिकली, इररेशनल। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का हमें सिनोनिम बताना है। He was trembling with fear. ट्रेम्बलिंग का आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस हैं शिवरिंग, वीपिंग, रनिंग, इंट्रेपिड। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। वीपिंग मतलब रोना, जोर जोर से जो रोते हैं। रनिंग, रनिंग मतलब दौड़ना। और इंट्रेपिड मीन्स फेयरलेस, निर्भय। सो ट्रेम्बलिंग का ऑपोजिट क्या होगा? शिवरिंग मतलब कांपना, वीपिंग रोना, रनिंग दौड़ना, और इंट्रेपिड का मतलब हो गया फेयरलेस। ट्रेम्बलिंग का मतलब भी होता है कांपना। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फेयर, मतलब वो डर से कांप रहा था, डर से थरथरा रहा था। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा शिवरिंग, ऑप्शन 1। शिवरिंग का मतलब ये होता है कांपना, और ट्रेम्बलिंग का भी कांपना। वीपिंग मीन्स क्राई, इंट्रेपिड मीन्स फेयरलेस, निर्भय। सो आंसर इज ऑप्शन 1, शिवरिंग। मतलब वो डर से थरथर कांप रहा था। He was trembling with fear. सिनोनिम हो जाएगा उसका shivering. So that's about the synonyms and antonyms. Let's do a revision quickly. पर हम quickly revise कर लेते हैं इन सारे words को। Miserable का एंटोनिम बताना था हमें। Miserable का मतलब होता है sad, depressed, unhappy, दुखी। तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा cheerful, happy. Restrain का मतलब सेल्फ कंट्रोल, संयमित। मेलोडियस मीन्स स्वीट, मधुर। और चीयरफुल मीन्स हैप्पी, खुश। सिनोनिम बताना था कॉन्फिस्केट का। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है सीज करना, जब्त कर लेना। तो सिनोनिम हो जाएगा सीज। रीस्टॉक मीन्स रीफिल, दोबारा से भर देना। स्टॉक में कोई सामान खत्म हुआ तो भर दिया, रीफिल करना। एंटिटिवेट मीन्स ग्रूम, ब्यूटिफाई, पॉलिश करना, ग्रूमिंग करना।
सिनोनिम एडिबल का, एडिबल इज समथिंग दैट कैन बी ईटन, जो खाने लायक हो, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव का मतलब होता है हेल्दी, जिससे पोषण मिले तो वो खाने लायक हुआ। नॉइसम का मतलब तो होता है स्टिंकी, डिस्टेस्टफुल, अनप्लीजेंट, ठीक है, जो बेस्वाद हो, स्टिंकी हो, स्मेली हो। और नॉक्सियस का मतलब होता है हार्मफुल, पॉइजनस। आंसर वाज न्यूट्रिटिव। टॉट का सिनोनिम, टॉट का मतलब होता है टाइट, सख्त, हार्ड, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टाइट। फ्लैक मीन्स लूज एंड फ्लैसिड मीन्स सॉफ्ट, लूज, ढीला। एंटोनिम बताना था टिमिड का, टिमिड का मतलब होता है वीक, कॉवर्ड, डरपोक, कमजोर, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा डेयरिंग। मीक का मतलब होता है जेंटल, नम्र, पीसफुल, क्वाइट, शाय। टिमिड का मतलब हुआ कॉवर्ड। स्पूकी मीन्स फ्राइटनिंग, डरावना। डेप्लोरेबल का हमें सिनोनिम बताना था, जो कि था डेस्पिकेबल, का मतलब होता है बैड, ऑफुल, अनप्लीजेंट, बुरा। जुबिलेशन का मतलब जॉय हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, खुशी हो गया। जुडिशियसली का एंटोनिम बताना था, जुडिशियसली का मतलब होता है लॉजिकली, अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से, उचित रूप से, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा इररेशनल। इरेवरेंट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, रूड, अपमानजनक। इरेशनल, इलॉजिकल, एंड इरेलीवेंट मीन्स अनरिलेटेड। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का सिनोनिम बताना था, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, सो इसका सिनोनिम हो जाएगा शिवरिंग। वीपिंग का मतलब रोना, रनिंग, दौड़ना, एंड इंट्रपिड मीन्स fearless. So I hope you like it and understood. If you have any queries, please feel free to ask. I welcome your suggestions. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. Have a nice day. Thank you.